महामंडलेश्वर वैराग्यानंद जी मेरे साथ हैं बातचीत करने के लिए। इस वक्त महाकुंभ में तमाम जो अव्यवस्था है, ट्रैफिक जाम है, उसके साथ ही माघ पूर्णिमा में रिकॉर्ड तोड़ स्नान हुआ आज। कि जो आज हमारे यहाँ स्नान रिकॉर्ड तोड़ हुआ है, ये भारत की आस्था है और आस्था सर्व ऊपर होती है। तो इस जगह उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो भी व्यवस्थाएं दी हैं वो अथाह अर्थ उचित व्यवस्थाएं दी हैं। और मैं स्वयं निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ और निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर होने के नाते और 13 अखाड़े के अध्यक्ष श्री सम्माननीय रविंद्र पुरी जी महाराज जनता को अपील कर रहे हैं कि समय से स्नान करिए, आप प्रशासन का सहयोग करिए। उसके बाद में भी एक चीज़ बड़ी आज विकट स्थिति की फैली है, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से सुनता रहता हूँ, जबकि कहना नहीं चाहिए, दुख होता है मुझे ये कहने में कि हमारे देश के शंकराचार्य जिनको बंदनी माना जाता है, पूजनी माना जाता है, वो कुंभ की अव्यवस्थाएं गिना रहे हैं। और वो तब कहाँ रहते हैं जब हमारे यहाँ माताओं पर अत्याचार किया जाता है। आपका इशारा अभिमुक्तेश्वर आनंद की तरफ है। अरे भाई, इशारा क्या, मैं तो खुले शब्दों में कह रहा हूँ कि वो सनातनी है ही नहीं। मुझे तो, मैं पहले उन्हें पूजनी मानता था, बंदनी मानता था, लेकिन आज मुझे लगता है कि ये तो सच में ही कालनेम से भी बेहतर हो गया है। जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, मेरे सनातन धर्म की सम्मानता की भावना बोलना चाहिए। जनता को एक रिक्वेस्ट करना चाहिए, अनुरोध करना चाहिए। और इतनी सुंदर व्यवस्था होने के बाद में एक उच्च पद पर बैठे हुए महापुरुष कहें कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, तो सनातनी नहीं हो सकता है। उन्हें तो दंड छोड़ देना चाहिए, उन्हें दंड रखने का भी अधिकार नहीं है। और उन्हें जो शंकराचार्य मानते हैं, मैं वैराग्यानंद इस बात को खुली चुनौती कहता हूं कि वो शंकराचार्य लेने के पद पर लायक नहीं है। जो सनातन का अपमान कर रहे हैं, दुर्भाग्य होना चाहिए। वो ये साबित नहीं कर सकते हैं कि मैं कर क्या रहा हूं। कहीं ना कहीं वो काल नेम से भी बुरे कार्य कर रहे हैं। अमूमन अभी देखा जाए तो दिल्ली में इस वक्त एक नई सरकार आई है और 27 साल का वनवास खत्म हुआ है। एक मुद्दा था ग्रंथियों, पुजारियों, मौलवियों को सैलरी देने का। भाई, ये जो मुद्दा था, ये 27 साल बाद मैं कहता हूं धर्म की जीत हुई है, राष्ट्र हित की जीत हुई है। और इसी राष्ट्र हित की जीत को देखते हुए, धर्म को देखते हुए, हम अपनी ग्वालियर की धरा पर 1000 कुंडी यज्ञ करने जा रहे हैं। और उसमें भी हमारा संकनात यही होगा कि विद्रमियों को जड़ से उखाड़ फेंक देंगे। विद्रमी यहाँ नहीं पनपेगा, यहाँ वही रहेगा। ये देश उनका है, जो सनातन की बात करेगा वो सत्ता पर राज करेगा। आचार्य जी, एक बड़ी बात कह दी है कि जो है सनातन के लिए एक होगा और तकरीबन 1008 कुंडी यज्ञ की बात कही गई। ये महाराज जी, इस देश को पोल्यूशन से बचाने के लिए, कुंठित मानसिकता से बचाने के लिए, देश के उत्थान के लिए, चरित्र निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, ये महाराज जी के सभी भक्तों ने एक प्रण लिया है कि हम 1008 कुंडी यज्ञ ग्वालियर की भूमि पे कर रहे हैं। क्योंकि धर्म ध्वजा पे कहीं ना कहीं कीचड़ लगने की व्यवस्था दिखती लगी है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों के मन के मैल भी धोए जाएं और साइंटिफिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से जीवन की तरक्की का रास्ता प्रशस्त किया जाए। ऐसे में हमारे महाराज जी ने प्रण लिया है, जिसके लिए मैं कोटि कोटि इनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। सवाल उठता है कि दिल्ली में क्यों नहीं, ग्वालियर में क्यों, ग्वालियर की धरती को क्यों चुना गया? प्रभु, इसके कुछ टेक्निकल कारण भी हैं। दिल्ली के धरती पे भी हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे एनजीटी का बड़ा कहानी चलती है। कुछ साल पहले यहाँ पे श्री श्री रविशंकर महाराज ने एक बार ऐसे यज्ञ की व्यवस्था की, तो एनजीटी ने 5 करोड़ का उस पर फाइन ठोक दिया था। तो ग्वालियर जैसी जगह, जहाँ पे कि प्रॉपर बड़ी जगह भी है, और जैसे आज लोग कहते हैं कि ये पोल्यूशन का हब बना हुआ है दिल्ली, तो इसलिए एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती थी कि हमें परमिशन भी ना मिलती। और अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा विधर्मी भी कुछ नज़दीक दिख रहे थे, तो हमने एक ऐसी जगह बनाई जहाँ पे कि, क्योंकि लोगों की जो भीड़ होगी वो 10-15 लाख से ज़्यादा लोग होंगे, एक हफ्ते का प्रोग्राम चलेगा वहाँ पे, तो इतनी जगह भी नहीं थी यहाँ पे। इसलिए एक सुरक्षित जगह और पवित्र जगह का आह्वान किया गया।
वैराग्यानंद जी ने अभिमुक्तेश्वरानंद जी को लेकर के एक बड़ा बयान दिया। तो अमूमन जो इस तरह से बातचीत आजकल चल रही है, खासकर महाकुंभ के दौरान, तो ऐसा नहीं लगता कि संत जो है बटे हुए हैं? देखो प्रभु, इसमें संत नहीं बटे हुए हैं। ये मैं अपनी अपनी एक भावना जरूर कहता हूँ। जब समाज में राम की चर्चा हो रही हो ना, तो राक्षसों की चर्चा तो बीच में लानी ही नहीं चाहिए। तो ऐसे लोगों पे हम चर्चा ही क्यों करें? जब हम धर्म की चर्चा कर रहे हैं, सनातन की चर्चा कर रहे हैं, पूज्य गुरुओं की चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की चर्चा ही नहीं की जानी चाहिए जो अपने पथ भ्रमित हैं। तो ऐसे में मैं इन लोगों का नाम लेकर के भी प्रभु का अपमान नहीं करना चाहता। एक रिकॉर्ड तोड़ स्नान आज हुआ है, आने वाली शिवरात्रि को भी स्नान होने की उम्मीद है, और लेकिन अव्यवस्थाओं का भी सवाल उठ रहा है, विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है, क्या कहेंगे? देखो, ये कहते हैं कि शास्त्र भी कहता है मूढ़म परम प्रियम, मूर्ख लोग भगवान के ज्यादा प्रिय होते हैं। क्योंकि सचेत लोग तो अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके सत मार्ग में चल करके मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, तो दुनिया कैसे चलेगी? इसलिए मूर्ख भी चाहिए। तो जो भगवान का ज्यादा प्रिय हो, उनके खिलाफ हम कैसे कुछ बोल सकते हैं? उनको तो हम प्रणाम करके प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इनको भी सद्बुद्धि दो। चलिए, तो साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरह से जो है एक बड़ी यज्ञ की बात कही है महामंडलेश्वर वैराग्यानंद जी ने, और साफ तौर पर ये कहा है कि सनातन के लिए इस तरह का वो बड़ा यज्ञ दिल्ली में भी करते, लेकिन परमिशन की वजह से आचार्य आनंद गिरी ने कहा कि वो यहाँ पर नहीं हो सकती। तो ऐसे में साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरह से महाकुंभ और तमाम महामंडलेश्वर को जिस तरह से व्यवस्था, अव्यवस्था और ट्रैफिक जाम की स्थिति है, एक बड़ा सवाल उठता है, लेकिन इसमें भी संतों का अपना अलग अलग मत है। मुकेश अग्रवाल जी हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए, जो कि एक बड़ा यज्ञ ग्वालियर में कर रहे हैं, खासकर दिल्ली में जो 27 साल बाद एक राजनीतिक पार्टी की वापसी हुई है। यहाँ पर वो यज्ञ होता, लेकिन परमिशन न मिलने की वजह से वो ग्वालियर हो रहा है। अमूमन यज्ञ के बारे में क्या क्या आप बताना चाहेंगे? देखिए, यज्ञ हमारे सनातन धर्म का सर्व प्रमुख यज्ञ ही माना गया है। इसलिए यज्ञ हमारे प्रत्यक्ष फल को देने वाला, सनातन में हमारे पर्यावरण से फ्री, हमारे शारीरिक से फ्री, हमारे स्थान की प्रगति, उन्नति और नकारात्मक शक्तियों को दूर करने का सबसे बड़ा साधन यज्ञ रहा है। ये सदियों से सनातन धर्म से रहा है। हमारे ऋषि मुनि सदैव से ही तप करते आए हैं और यज्ञ करते आए हैं। आज उसी परंपरा को स्वामी जी आगे बढ़ाते हुए एक विश्व का पहला 1008 सतचंडी यज्ञ करने जा रहे हैं, जिसे हम आप सब मिलकर के, पूरे विश्व के सनातन मिलकर के इसको सफल बनाएंगे। उद्देश्य क्या होगा गुप्ता जी इसका? देखिए, उसका उद्देश्य हमारा पूरे विश्व को सकारात्मक ऊर्जा देना, पर्यावरण से पवित्र करना, क्योंकि यज्ञ जैसा कि आप जानते हैं पर्यावरण को शुद्ध करता है, नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है। नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करना, जो हमारा विकास, समृद्धि और रचनात्मकता है, उसको लाने के लिए इस यज्ञ को हमारे आचार्य वैराग्यानंद जी ने ठाना है। और ये एक विश्व में बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जिसका बीड़ा जब उठा, जब जागे तब सवेरा, अब करने हम जा रहे हैं। और ये यज्ञ अभी 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक ग्वालियर ऋषि गालब की धरा पर होने जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने साफ तौर पर देखा कि किस तरह से जो पोल्यूशन और दूसरे तमाम मुद्दों को लेकर के, सनातन को लेकर के एक बड़े यज्ञ की बात जो है इस संस्था के चीफ ने कही। जगन के साथ राम किंकर सिंह, तक के लिए।